सुरेश सिंह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिनके पास 20 साल का अनुभव था। उन्होंने देश के कोने कोने में अपनी गाड़ी दौड़ाई थी, लेकिन इस बार की यात्रा कुछ अलग थी। यह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे भयानक यात्रा साबित होने वाली थी। सुरेश ने अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू की थी। उसे कर्नाटक के एक छोटे से गांव में एक जरूरी सामान पहुंचाना था। यह काम तुरंत करना था, इसलिए सुरेश ने रात में ही निकलने का फैसला किया। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों से निकलकर सुरेश ने हाईवे का रास्ता पकड़ा। सुरेश ने सोचा कि रात में रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा और वह जल्दी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई। जैसे ही वह दिल्ली से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि यह रात कुछ अलग थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रास्ते में कोई और वाहन भी नजर नहीं आ रहा था। हाईवे पर चलते हुए सुरेश को एक जंगल का रास्ता लेना पड़ा। यह रास्ता आम तौर पर बहुत कम इस्तेमाल होता था और रात में तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता था, लेकिन सुरेश को समय पर पहुंचना था, इसलिए उसने इस रास्ते को चुना। जंगल का रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। दोनों तरफ घने पेड़ थे और बीच बीच में कोई जानवर भी दिखाई दे जाता था। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और गाड़ी चलाता रहा। जंगल के बीच से गुजरते हुए सुरेश को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका मन का भ्रम हो सकता है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी महिला के चिल्लाने की। सुरेश ने रेडियो चालू किया ताकि उसका ध्यान भटक सके, लेकिन रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। अचानक उसकी गाड़ी का इंजन भी बंद हो गया। सुरेश ने गाड़ी को रोककर देखा कि आखिर क्या समस्या है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। सुरेश ने गाड़ी से उतरकर इंजन चेक करने का सोचा। जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरा, उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वह बहुत ही भयभीत, डरी हुई लग रही थी। सुरेश ने सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में है, इसलिए उसने उससे बात करने की कोशिश की। क्या हुआ बेटी, तुम यहां क्या कर रही हो? सुरेश ने पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुरेश ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को छूने की कोशिश की, एक हवा के झोंके से लड़की अचानक गायब हो गई। सुरेश को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने जल्दी से गाड़ी का इंजन चेक किया और किसी तरह उसे फिर से चालू किया। उसने सोचा कि अब जल्दी से यहां से निकलना ही बेहतर होगा, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी चलानी शुरू की, उसकी गाड़ी के चारों ओर धुंध छा गई। इस धुंध में उसे कुछ आकृतियां दिखाई देने लगीं जो प्रेतात्माओं की तरह लग रही थीं। वे गाड़ी के चारों ओर घूमने लगीं और उनकी चीखें सुरेश के कानों में गूंजने लगीं। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जंगल के बीच में सुरेश को एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद वहां उसे कुछ मदद मिल सके। उसने गाड़ी रोकी और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर बहुत ही पुराना और जर्जर हालत में था। मंदिर के अंदर पहुंचते ही सुरेश को एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी। यह मूर्ति बहुत ही भयानक दिख रही थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। सुरेश को बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वहां बैठकर प्रार्थना करने लगा। सुरेश की प्रार्थना के बीच में अचानक एक बूढ़ा पुजारी प्रकट हुआ। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में त्रिशूल था। पुजारी ने सुरेश को देखा और कहा, तुम्हें इस जंगल से जल्द निकलना होगा। यहां बुरी शक्तियों का वास है। सुरेश ने पुजारी से पूछा, यह क्या हो रहा है? यहां इतनी सारी प्रेत क्यों हैं? पुजारी ने बताया कि यह जंगल एक प्राचीन शाप से ग्रस्त है। यहां कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब यहां भटक रही हैं और जो भी इस जंगल में आता है उसे परेशान कर देती हैं। पुजारी की बात सुनकर सुरेश को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसने पुजारी से पूछा कि वह कैसे यहां से सुरक्षित निकल सकता है। पुजारी ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, इसे गाड़ी चलाते समय जपते रहो, इससे तुम्हें प्रेतात्माओं से बचाव मिलेगा। सुरेश ने पुजारी का धन्यवाद किया और जल्दी से मंदिर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने गाड़ी में बैठकर मंत्र का जाप करना शुरू किया और गाड़ी चलानी शुरू की।
मंत्र का जाप करते हुए सुरेश ने गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन उसे लगा कि रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। वह बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा था जहां से उसने शुरू किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। अचानक उसे याद आया कि पुजारी ने कहा था कि यह जंगल शापित है और यहां से निकलने के लिए उसे अपना विश्वास मजबूत रखना होगा। सुरेश ने अपनी हिम्मत को जुटाया और मंत्र का जाप और तेजी से करने लगा। सुरेश का मंत्र जाप करते करते उसे महसूस हुआ कि प्रेत आत्माएं अब उसकी गाड़ी के अंदर आने की कोशिश कर रही हैं। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और अपने मन को एकाग्र किया। जैसे ही वह जंगल के अंतिम छोर पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि प्रेत आत्माएं अब पीछे छूट रही हैं। लेकिन अचानक एक बड़ी सी भयानक औरत उसकी गाड़ी के सामने आ गई। सुरेश ने तेजी से ब्रेक लगाया और गाड़ी को रोका। उसने अपने पूरे मन से मंत्र का जाप किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक एक तेज रोशनी हुई और प्रेतात्मा गायब हो गई। सुरेश ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह जंगल के बाहर पहुंच चुका था। सुरेश ने राहत की सांस ली और गाड़ी को फिर से चालू किया। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें आसमान में धीरे धीरे फैल रही थीं। उसने सोचा कि यह उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका था। सुरेश ने अपनी यात्रा जारी रखी और अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच गया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन यह घटना हमेशा उसकी यादों में जिंदा रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुरेश के मन में कई सवाल थे। वह सोच रहा था कि पुजारी कौन था और उसने कैसे उसकी मदद की। कुछ दिन बाद सुरेश ने फिर से उस पुजारी से मिलने का फैसला किया। वह उसी जंगल के रास्ते पर लौट आया और मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार मंदिर वहां नहीं था। सुरेश ने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि वह मंदिर वर्षों पहले ध्वस्त हो चुका था और उस पुजारी का कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने सुरेश को बताया कि वह स्थान वास्तव में शापित है और वहां कई भूत प्रेत की कहानियां जुड़ी हुई हैं। मेरा नाम राज है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मैंने अपने जीवन के 12 साल ट्रक ड्राइवर के काम में गुजारे हैं और उन 12 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफी सारी घटनाएं घटी हैं। मगर उन घटनाओं में से एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ना पड़ा, और उस घटना को आज भी याद करके मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया। ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, राज, तुझे कल सुबह भोर को पटना जाना होगा। वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त पटना शिफ्ट हो रहा है, तो उसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। इस पर मैंने मालिक से कहा, ठीक है, पर कल सुबह नहीं, कल शाम को निकलूंगा, क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर मैं अपने घर चला आया। मैं इस बार सोचकर मालिक के पास गया था कि मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लूंगा, लेकिन मेरी छुट्टी मांगने से पहले ही मालिक ने मुझे दूसरा काम बता दिया। खैर, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद दूसरे दिन ठीक शाम के 5 बजे मैं मालिक के घर गया और वहां से ट्रक लेकर मालिक के बताए जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुंचा। घर का सारा सामान होने के कारण ट्रक लोड करवाते करवाते ही 2 घंटे लग गए, जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं ट्रक लेकर पटना जाने के लिए रवाना हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था। हमारे यहां से पटना करीब 300 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहां पहुंचने में करीब 5 घंटे का समय लगेगा, और ये 5 घंटे मैं अकेले ही तय करने वाला हूं। असल में मेरे पहले वाले खलासी से मालिक की 1 महीने पहले कुछ अनबन हो गई थी, जिस कारण खलासी ने 1 महीना पहले ही काम छोड़ दिया, और तब से हमें कोई नया खलासी नहीं मिला, जिस वजह से मैं अकेले ही ट्रक लेकर जाया करता हूं। खैर, ट्रक चलाते चलाते कब 2 घंटे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का काफिला काफी कम हो गया था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी इतना घना कोहरा
कि मुझे ज्यादा दूर तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। काफी देर से कुछ न खाने के कारण अब मुझे काफी तेज भूख भी लगने लगी थी। तो मैंने ट्रक को कुछ देर के लिए रास्ते के किनारे पर रोका और घर से लाया हुआ खाना खाने लगा। करीबन 15 मिनट खाना पीना खाने के बाद मैं वापस से ट्रक को भगाने लगा। काफी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थीं ताकि ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर ना आ सकें। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं 1 घंटे पहले पटना पहुंच जाऊंगा। और ये सोचते ही मैंने ट्रक को उस रास्ते पर ले लिया। उस रास्ते पर ट्रक को लेते ही मैंने देखा रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और उस रास्ते पर पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा अंधेरा फैला हुआ है। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफी टूटा फूटा सा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी ट्रक का टायर गड्ढे में पड़कर उछला। तो ट्रक के उछलते ही मुझे एक आवाज आई, अरे ध्यान से चला वरना पीछे रखा सारा सामान टूट जाएगा। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज आई तो आई कहां से। ट्रक में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने अगल बगल अच्छी तरह से देखा तो ट्रक में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। खैर, मैं इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट इसी तरह से ट्रक चलाने के बाद अचानक ही मेरे नाक में बीड़ी जलने की गंध आने लगी। मगर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर रखी थीं, तो बाहर से किसी भी तरह की गंध नहीं आ सकती और अंदर अकेला ही हूं। तो बीड़ी जलने की गंध आ कहां से रही है? बीड़ी जलने की गंध ट्रक के केबिन में इतनी फैल गई कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। तभी मैं अपनी पिछली वाली खिड़की खोलने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस खिड़की को अपने हाथों से खोल रही हो। यह देखकर मैं काफी डर गया। अब भी मेरा ध्यान उस खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर मेरी ट्रक का टायर खड्डे में पड़ा। तो इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया हो। पीछे से आवाज आई, तब से बोल रहा हूं ट्रक ठीक से चला, सुनाई नहीं देता है क्या? इस आवाज को दोबारा सुनकर और अपने गाल पर छांटा खाकर मैं समझ गया कि यह मेरा वहम नहीं है और दाल में कुछ काला है। तभी मैंने जब एक बार फिर अपनी नजर पीछे घुमाई तो पीछे का नजारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी और उस आदमी की आंखों की पलकें भी नहीं थीं। यह देखकर मैं समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और अब मैं काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। डर के मारे मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफी संभल कर ट्रक चला रहा था। मैं कूद भी तो नहीं सकता था। तभी मुझे कुछ ही दूरी पर रास्ते के किनारे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। उस आदमी को देखकर मैंने मन ही मन में कहा, अब बचने का बस एक ही रास्ता है कि मैं ट्रक को उस आदमी के करीब रोक कर भागता हूं। उस आदमी के पास चला जाऊंगा तो शायद बच जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने ट्रक को ठीक उस आदमी के करीब धीमा करके रोका और ट्रक से कूदकर भागता हुआ उस आदमी के पास गया। मुझे इतना डरा हुआ देख उस आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना कांप क्यों रहे हैं? इस पर मैंने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, दरअसल जो सारा सामान आप अपने ट्रक में लाद कर ले जा रहे हैं ना, वो सारा सामान उसी भूत का है। क्योंकि आज से 1 महीने पहले उस घर में, यानी कि जिस घर से आप सामान लेकर जा रहे हैं, उस घर में एक बूढ़ा बाप, बेटा और बहू रहा करते थे। ना जाने क्यों बेटा और बाप में जमती नहीं थी, जिस कारण आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। फिर एक दिन अचानक बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चले गए, जिससे वह बूढ़ा बाप
काफी सदमे में रहने लगा और आखिरकार एक दिन उस बूढ़े बाप ने भी फांसी लगाकर उसी घर में खुदकुशी कर ली। ये खबर पाते ही बेटा घर आया और अपने बाप का अंतिम संस्कार करके उस घर का सारा सामान नए घर में ट्रांसफर कराने के लिए आपको चुना। उस आदमी की यह बात सुनकर मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि आखिर इस आदमी को इतना सब कैसे पता। मैं तो अपने शहर से 200 किलोमीटर दूर हूं और वो घर तो शहर में है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, लेकिन इतना सब आपको कैसे पता? इतना पूछते ही उस आदमी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी ने कहा, मैं भी एक प्रेत हूं। 1 साल पहले इसी जगह पर ट्रक की चपेट में आकर मर गया था। इतना बोलते ही उस आदमी का पूरा शरीर एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कुचला हुआ नजर आने लगा, जैसे किसी भारी चीज ने उसे रौंदा हो। अब मैं समझ गया था कि आज मैं नहीं बच पाऊंगा, आज तो मेरी मौत पक्की है। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर सीधे बस्ती की ओर भागा। भागते भागते मेरे पैर कांप रहे थे, पर जैसे तैसे मैं बस्ती तक पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मैंने किसी से कोई बात नहीं की और एक खाली मकान के बाहर बैठ गया। पूरी रात खौफ में गुजारने के बाद सुबह होते ही मैं वापस अपने घर की ओर लौटा। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले अपने मालिक को फोन किया और बताया कि मैं अब और ट्रक चलाने का काम नहीं कर सकता। उन्होंने मुझसे कारण पूछा, लेकिन मैं उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मैंने केवल इतना कहा कि मैं बीमार हूं और अब आराम करना चाहता हूं। मालिक ने मेरी बात समझी और मुझे आराम करने की सलाह दी। उस घटना के बाद से मैंने ट्रक ड्राइवर का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलता हूं किसी दिन किसी और कहानी के साथ। और ये रहे हमारी पिछली वीडियो के कमेंट के नाम: पीटर भाई फ्रॉम दिल्ली NCR, बिलाल खान फ्रॉम पाकिस्तान। दोस्तों, अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो लिख दें अपना नाम और प्लेस जहां से आप कहानी सुन रहे हैं।